अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बैकग्राउंड देख के आप समझ चुके होंगे कि शायद कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो यह ब्रेकिंग न्यूज़ ही है और वो है गाड़ियों के ऊपर पाबंदी। बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर पहले भी पाबंदी है। अब नई अपडेट जो आई है उसके मुताबिक तो पैक हो चुका है कि जी फोर व्हील गाड़ी आप नहीं रख सकते अनटिल अनलेस आपकी फैमिली ओमान में हो। आपको कोई भी गाड़ी जो फोर व्हील है वो अपने नाम पे रखनी है, खरीदनी है तो उसकी रजिस्ट्रेशन तभी होगी अगर आपकी फैमिली ओमान में है, अदरवाइज नहीं। सेवन सीटर गाड़ी जो है वो भी, ठीक है ना। और उसके बाद कुछ लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो भी तभी आपके नाम होंगी अगर आप ओमान में बहुत अच्छे वीज़ा के ऊपर हैं या फिर आपकी ओमान में फैमिली मौजूद है, आपकी फैमिली ओमान में मौजूद है। ठीक है जी। आज 5 जुलाई है, साल 2023 और बुध का दिन है। ये खबर कल की है, खबर मैं बोले फिर देता हूँ, यानी आपको दिखा देते हैं न्यूज़पेपर भी। और एक बार फिर रिपीट कर दूं, फोर व्हील गाड़ी आप अपने नाम पे नहीं रख सकते। अगर आपकी फैमिली ओमान में है तो आप रख सकते हैं, यानी आप फैमिली आपकी उनका वीज़ा है वो ओमान में है, देन ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी जिनके वीज़े हैं वो आते जाते रहें, नो इशू। लेकिन क्या है कि उनकी फैमिली के ओमान में वीज़े लगे हों और एटलीस्ट एक दफ़ा इधर हों। अच्छा, उसके बाद इन गाड़ियों का, जितनी भी बड़ी गाड़ियां हैं, पिकअप हो गई, छोटी मिट्टी जितने भी मजदा वगैरह जो होते हैं वो टनों के हिसाब से, वो गाड़ियां भी खारजी अपने नाम पे नहीं रख सकते। बड़े जो ट्राले वगैरह हैं वो रख सकते हैं, लेकिन उनका भी कमर्शियल यूज़ जो है वो जो अप्रूवल के मुताबिक होगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होगा। और कुछ ब्रांड की गाड़ियां जो खारजी रख सकते हैं, जिनमें जीएमसी है, उसके बाद रैम जो है वो बड़ी बड़ी बला गाड़ी है वो भी। उसके बाद और भी कुछ है जो लग्जरी गाड़ियां हैं, वो सिर्फ मखसूस लोग रख सकेंगे, यानी जिनकी जो मैनेजर है, जिनका टाइटल, जिनका वीज़ा मैनेजर का है, टेक्नीशियन का है, इंजीनियर का है, ठीक है जी, या इनसे मिलती जुलती बाकी पोजीशंस हैं, यानी हाई प्रोफेशनल जो हैं, सिर्फ वही ये लग्जरी गाड़ियां रख सकेंगे। और अगर कोई बंदा वायलेशन करता है फोर व्हील गाड़ी या किसी भी कमर्शियल व्हीकल जो हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होते हैं, स्पेशली गुड ट्रांसपोर्ट, तो उनको जो है ना भैया 35 रियाल जो है ना वो फ़ाइन होगा। और अगर रिपीट होता है फ़ाइन तो उनके खिलाफ जब मज़ीद कार्रवाई होगी और उनका लाइसेंस और गाड़ी वगैरह भी कैंसिल हो सकती है, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि कवानीन का जो है ना भरपूर ख्याल रखें। अब इसको लेके तो मज़ीद जो है ना हालात आप समझ जाएं, तो ख़बर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो ये है जी ओमान ऑब्जर्वर की कल की खबर है। ये डेट आप देख सकते हैं इधर, जुलाई 4 की है। और जीप उन्होंने पहले ही लाई हुई है। ये उन्होंने कुछ स्टोरीज भी बताई हैं कैसे, यानी दो पार्टी का आपस में लेन देन तय पाया गया। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो आरएफपी की तरफ से कहा गया जी कि ना, तुसी जड़ा ना फोर व्हील गड्डी नहीं रख सकते। और उसके बाद फिर मज़ीद डिटेल्स हैं, बाकी हैवी जो गाड़ियाँ हैं उनसे रिलेटेड है ये डिटेल, ठीक है जी। और ये है जी कि कौन रख सकता है ये लग्जरी गाड़ियाँ, टेक्नीशियन, इंजीनियर, वीडियो में लोग काम करते हैं उनको लॉ होता है, और भी बहुत सारे लोगों को लॉ होता है अगर आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्या कि वो अक्सर गाड़ियाँ जो हैं वो उनकी होती हैं, ओनर जो है उनका आपकी कंपनी होती है, ओमानी होता है, तो दैट्स नो इशू। बस आप अपने नाम पे रख के जो है ना वो अपने नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। बाकी कमर्शियल यूज़ जो है वो बेशक छोटी गड्डियाँ भी करोगे तो सही ने लॉ ला देने ने। तो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। और 200 रियाल वाला इतने वीडियो की क्वालिटी थोड़ी जी घट जानी है ठीक है, क्योंकि फिल्टर जो ना हो तो सीन वो 200 रियाल वाला जुर्माना या बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जुर्माने हैं वो जूं के तू हैं, ठीक है ना। ईद की छुट्टियों में या बाकी छुट्टियों में नहीं होते, लेकिन आम दिनों में जो है जो पकड़ा जाता है फिर उसके लॉ लगते हैं, ठीक है ना। तो कोई ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि जी फलाना बच गया तो फलाना बच गया, ठीक है ना तो वो कोई एक्सप्लेनेशन, जब आप पकड़े गए तो आप अपने जिम्मेदार हैं, ठीक है ना। आप ये नहीं कह सकते कानून को कि जी फलाने में छाड़ देता हो जाना पे लिबड़ी गड्डी 35 रियाल भी करो, ऐसा कोई शोर नहीं। आप पकड़े जाएंगे तो आपके लॉ लगेंगे। बाकी रो दो कि अगर बंदा कुछ कर सकता है तो वो फिर मौके पे पता चलता है ठीक है। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। ए खबरां थानू कोई नहीं दसेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। मजबूर ने बेचारे।